नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड में आरजेडी का गठबंधन टूट के कगार पर है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन अब टूट के कगार पर आ पहुंचा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है और झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या आरजेडी का गठबंधन टूट जाएगा, जेएमएम और कांग्रेस के साथ आरजेडी के रिश्ते अलग हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। अब जो स्थितियां परिस्थितियां झारखंड में बनती हुई दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस यानी जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी को बहुत भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रही है और आरजेडी को अंदेशा हो चला है कि बात बनने वाली नहीं है। आरजेडी को कई घंटों पहले ये अंदेशा हो चला है कि बात बनने वाली नहीं है। यहां तक खबर आई कि आरजेडी को भरोसे में लिए बिना ही कांग्रेस ने और जेएमएम ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया और ये कार्यशैली इस तरह का ट्रीटमेंट आरजेडी को पसंद नहीं आया है, तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आया है। जिस तरह से आरजेडी और माफ कीजिएगा जेएमएम और कांग्रेस ने ट्रीट किया है आरजेडी को, और झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाव नहीं दे रही है आरजेडी को जेएमएम और कांग्रेस, इस वक्त जो झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, गठबंधन से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी निकलकर खबर सामने आ रही है, वो खबर यह है कि आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं, हमारे रास्ते खुले हुए हैं और 11 से 12 सीटों से कम पर बात बनेगी नहीं। 11 से 12 सीटों से कम पर हम मानेंगे नहीं, ये बहुत क्लियर कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी की तरफ से जो बातें क्लियर किया गया, 81 में से 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और आरजेडी कह रही है कि हमें 12 से 13 सीटों से कम स्वीकार नहीं है। आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उन्होंने कहा है कि झारखंड में हमारी 18-20 सीटों पर मजबूत पकड़ है, 12-13 सीट से कम हमें कबूल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को हराना है, हम इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन झारखंड में हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो 60-62 सीट पर हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। तो इस बयान से दो चीजें समझिए, अभी बहुत तल्ख तेवर नहीं है आरजेडी के जेएमएम और कांग्रेस को लेकर, लेकिन मैसेज साफ है कि भाई विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं, हम 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है, लेकिन 12-13 सीटों से कम आप देंगे तो वो हमको मंजूर नहीं होगा। हम करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन, लेकिन 60-62 सीट पर उन्होंने कहा है, माफ कीजिएगा 60-62 सीटें लड़ने की बात नहीं कही है आरजेडी ने, उन्होंने कहा है मनोज झा ने कि 60-62 सीटों पर हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। तो हो सकता है आरजेडी ने ये बात कही है कि 18-20 सीटों पर तैयारी है तो अकेले लड़े, तो 18-20 सीटों पर झारखंड में आरजेडी चुनाव लड़े। आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि आप अंक में फंसे हैं, हम जिताने में लगे हैं, अभी कुछ से फैसलों से फासला है, वो भी निपट जाएगा। और मनोज झा ने इससे पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन के दोनों घटकों द्वारा सीट समझौते की घोषणा एक तरफा है और सभी विकल्प खुले हैं। यानी कि माफ कीजिएगा आरजेडी ने जेएमएम और कांग्रेस पर नाराजगी जताई थी, आरजेडी ने अपनी नाराजगी स्पष्ट की थी कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जेएमएम और कांग्रेस तय कर रही है वो एक तरफा है और कहीं ना कहीं ये संदेश भी था कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं और हमें भरोसे में नहीं लिया जा सकता। मनोज झा ने यह भी कहा है कि सीट की घोषणा करने से पहले उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, कोई भी दल अपने मतदाताओं और समर्थकों की भावनाओं को खारिज नहीं कर सकता, हमारी पर्याप्त ताकत है। हालांकि 2019 के चुनाव में आरजेडी सिर्फ एक सीट झारखंड में जीत पाई थी, तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय पार्टियां होती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, बिहार में आरजेडी की रणनीति भी यही होती है कि सहयोगी दलों को जितनी कम सीटें दी जाएं और मैक्सिमम सीटों पर खुद चुनाव लड़ा जाए। कोई भी राजनीतिक दल अपने गढ़ में, अपने राज्य में और खासकर क्षेत्रीय दल रिस्क नहीं लेना चाहता, सहयोगी दलों पर बहुत ज्यादा सीटें नहीं लुटाना चाहता। तो यही हाल झारखंड में है। जेएमएम
और कांग्रेस आरजेडी पर बहुत ज्यादा सीटें नहीं लुटाना चाहती। आरजेडी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गठबंधन में। अभी तेवर तल्ख नहीं है आरजेडी के, लेकिन साफ कर दिया है आरजेडी ने कि विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं। 18-20 सीटों पर हमारी तैयारी है, 12 से 13 सीटें कम से कम चाहिए, नहीं तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आरजेडी ने थोड़ी राहत यह कहकर दी है, मनोज झा ने थोड़ी राहत यह कहकर दी है जेएमएम और कांग्रेस को कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।